राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने सोचा है कि मैं लॉन्ग ब्लॉग शूट करूंगी। वैसे मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इतना सारा नहीं शूटिंग हो पाता है मुझसे, बट आज मेरी छुट्टी भी है और आज कुछ खास दिन है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ पूरा दिन शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मम्मा का कल बर्थडे है और कल से सावन भी शुरू हो रहा है और मंडे भी है, तो सबका फास्ट हो सकता है। मेरा तो होगा ही होगा फास्ट, तो हम लोग कल ना सेलिब्रेट करके सेलिब्रेट करने वाले हैं। सॉरी। तो आज हम लोग उसको सेलिब्रेशन को कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज पूरे दिन का रूटीन। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आपको मैं दिखाती हूँ कि अभी मैं पूजा रूम में क्या तैयारी करती हूँ। ये अभिषेक पात्र है जिसमें मैं हमेशा अपने शिवलिंग को रखती हूँ। इसको मैं सबसे पहले साफ़ करने लगी थी क्योंकि इसमें रोज़ जल जो जाता है ना, इससे ये काला सा हो जाता है। बट हाँ, जब भी पीताम्बरी से साफ़ करो तो ये साफ़ भी हो जाता है बिल्कुल। इसको मैंने ना अमेज़ॉन से मंगाया था, तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। शिवलिंग को इसमें रखती हूँ और रोज़ जो जल अभिषेक करती हूँ तब भी बहुत कंफर्टेबल होता है। और ये जो सावन के महीने में तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए पूजा करना। फिर मैंने मंदिर की साफ़ सफाई शुरू की। वैसे तो मैं हमेशा मंदिर की साफ़ सफाई करती रहती हूँ क्योंकि बिल्कुल वाइट है, तो साफ़ सफाई अच्छे से करते रहो तभी चमक बनी रहती है। लेकिन जब ओकेज़न आता है, कोई पूजा पाठ होती है, जैसे कल से सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो ना अच्छे से एक बार साफ़ सफाई थोड़ी सी करनी अच्छी लगती है, थोड़ी क्लियर भी क्लीन लगती है। और साथ ही साथ ना थोड़ा ऐसे पूजा पाठ में लगता है रौनक सा कि हाँ कुछ होने वाला है, कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे फिर मैंने ना इस पात्र को रख दिया और शिवलिंग को भी विराजमान कर दिया। फिर सारे पात्र में जल भर कर ले आई थी क्योंकि अब हम लोग पूजा पाठ स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे सारी साफ़ सफाई हो चुकी थी। बस अब मैं लड्डू गोपाल जी को रेडी करना बाकी है और कृषु लल्ला को तो वो मिस्टर सच्चर करेंगे, उनको तैयार करना और नहलाना। तब तक मैं और सारी चीज़ों की तैयारी शुरू कर दूँगी। ये सारी चीज़ें ना निश्चिंती से करने वाली होती है। अगर आप ऐसे हड़बड़ा करके सोचेंगे कि जल्दी जल्दी में कर लेना, तो वैसे साफ़ नहीं होगी या ऐसे तरीके से क्लियर नहीं होगी। और ना इन सब चीज़ों में ना मन से करने की चीज़ें होती ना, तो आपको बहुत ही अच्छा सा फील होता है। फिर यहाँ पे हमारा पूजा पाठ जब हो गया तो फिर मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट रेडी करा। वैसे तो मेरी जो कुक है ना वो आई थी और उसने कई चीज़ें तैयारी कर दी, बट ये चीला वगैरह गर्म ही खाने को अच्छा लगता है, तो आधी चीज़ें मैं करवाती हूँ और आधी चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसन का चीला बनाया था जिसमें पनीर की स्टफिंग रखी थी और बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बना था। ब्रेकफास्ट भी हमारा हो चुका है। अब मैं ना जल्दी से फटाफट लंच कर तैयारी कर ले रही हूँ क्योंकि मैं मतलब हम लोग लेडीज़ लोग की पार्टी होगी ये, क्योंकि मम्मा की सारी फ्रेंड्स होती है, किट्टी ग्रुप होता है, तो इसमें हमारे घर के जेंट्स तो नहीं आएंगे, वो अलग से मम्मा पार्टी करेगी। तो अभी मैं मिस्टर सच्चर के लिए लंच प्रिपेयर कर दे रही हूँ क्योंकि फिर बाद में तो ये जो पसीना होता है ना, उससे के साथ मेकअप करने के बाद, तैयार होने के बाद मुझसे नहीं हो सकता। तो मैं अभी प्रिपेयर कर दूँगी, बाद में जब निकलने के टाइम पे उनको टिफ़िन भेजना होगा तो मैं माइक्रोवेव में बस गर्म कर दूँगी। तो फिलहाल मैं उनके लिए आज शॉर्टकट में फ्राइड राइस बना रही हूँ ताकि कुछ ज़्यादा राम झाम ना हो, आज निकलना भी है, तैयार भी होना है। बना करके रख दिया है, गरम करके मैं भेजूंगी मिस्टर सच्चर को। अब एकदम पसीना हो गया, इसीलिए मैं ना अभी फ़िलहाल इसीलिए मैं बना ली थी क्योंकि मुझे इतना स्वेट होता है ना कि मैं कहीं पर भी मतलब निकलने से पहले किचन में जाऊंगी तो ये हाल हो जाता है मेरा। यहाँ पे ना वो जो हेयर स्टाइलर को हमने बुलाया था वो आ गई थी और मम्मा का हेयर स्टाइल कर रही थी। बाकी तैयार मैं खुद ही करूँगी मम्मा को। और यहाँ पे फ़िलहाल मैं भी रेडी होने लगी थी कि कुछ चीज़ें मैं करती रहूँ, फिर मम्मा को जब साड़ी वगैरह पहना लूँगी तो मैं एंड कर लूँगी। यहाँ पे मम्मा को मैंने पूरा रेडी कर दिया था और भाभी भी नीचे आ गई थी। मम्मा बहुत सुंदर प्यारी सी लग रही थी, सच में इन पे ये ऑरेंज कलर बहुत खिल रहा था। भैया हमको इतना नहीं मालूम, हम लोग निकल चुके हैं, जा रहे हैं। मम्मा का बोलो दादी के बर्थडे के लिए कार्ड में पूरा ड्रेस लिखा हुआ है, देख के बोलो हैप्पी बर्थडे है ना। किसी से पूछ, हम लोग आ गए हैं अब मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जहाँ पे सारी मम्मी की फ्रेंड्स हैं। ये पूरा मम्मी का किट्टी ग्रुप है और ये मेरी जीनू, ये भाभी, यहाँ बच्चा पार्टी बैठा हुआ है सारा। से हाय। अच्छा
ये ना सोना के मेरा आया। स्टार्टर वगैरह लगा दिया था भैया लोगों ने और वहाँ पे सर्व करना शुरू कर दिया था। हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया था और बहुत ही टेस्टी बना था। और फिर मम्मी की यहाँ पे फ्रेंड लोग हंसी मजाक गाने वाने कर रही थी। यहाँ हम लोग घर पे आ गए थे। सब लोगों ने फटाफट से चेंज किया क्योंकि सच में बहुत गर्मी लग रही थी और गिफ्ट्स खोल रहे थे। एक्चुअली बहुत हंसी मजाक हो रही थी कि हमने अच्छा नहीं पहना है, वीडियो मत लो, ये तरीके की बातें चल रही थी। बट क्या कर सकते, घर आने के बाद ना इसी तरीके से इंसान कंफर्टेबल कपड़े पहनना चाहता है। ये शाम के टाइम का है जब मम्मा, अभी जो दिन में पार्टी करी थी हमने उसमें सिर्फ लेडीज़ थी। मम्मा के 2 बेटे और दामाद तो थे ही नहीं, तो यही मम्मा हम लोगों को लेकर के बाहर गई थी फिर हम लोगों ने यहाँ पे डिनर किया और बस इतना ही। फिर घर लौट कर आ गए। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय।